शीला एक सरल और शांत गांव की रहने वाली थी। उसका पति एक साधारण किसान था और वे दोनों मिलकर अपनी छोटी सी जिंदगी जी रहे थे। सुशीला का जीवन प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था और वह हर सुबह सूरज की किरणें और पक्षियों की चहचहाहट में आनंद पाती थी। अध्याय 2। हट्ठी ब्राह्मण का आगमन। एक दिन गांव में एक हट्ठी ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने सुशीला के पति को अपनी सेवा के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन सुशीला के पति ने ब्राह्मण की मांग को ठुकरा दिया। ब्राह्मण को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने सुशीला के जीवन को बर्बाद करने की ठान ली। अध्याय 3। ब्राह्मण की कठोरता। ब्राह्मण ने सुशीला और उसके पति के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। उसने गांव के लोगों को सुशीला के खिलाफ भड़काया और उसे एक बदनाम महिला के रूप में पेश करने की कोशिश की। ब्राह्मण की कठोरता ने सुशीला और उसके पति को गहरी निराशा में डाल दिया। अध्याय 4। राजा विक्रमादित्य की न्याय। सुशीला ने अपनी स्थिति के बारे में राजा विक्रमादित्य को बताया। राजा विक्रमादित्य ने सुशीला की बात सुनी और ब्राह्मण की कठोरता से परेशान हो गए। उन्होंने ब्राह्मण को न्याय के लिए बुलाया और उसे कठोर सजा दी। राजा ने सुशीला और उसके पति को उनका सम्मान वापस लौटाया। अध्याय 5। सुशीला की दृढ़ता। सुशीला ने ब्राह्मण की कठोरता के बावजूद अपनी दृढ़ता को बनाए रखा। उसने राजा विक्रमादित्य के न्याय और उदारता को सराहा और अपने जीवन को फिर से शुरू किया। सुशीला और उसके पति ने मिलकर एक खुशहाल जीवन जिया। अध्याय 6। ब्राह्मण की हार। ब्राह्मण को राजा विक्रमादित्य के न्याय से हार का सामना करना पड़ा। वह अपनी कठोरता और षड्यंत्र के लिए पछताने लगा। ब्राह्मण को अपने गलत कार्यों का एहसास हुआ और उसने सुशीला से माफी मांगी। अध्याय 7। राजा विक्रमादित्य का संदेश। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण की कठोरता से सबक लिया और अपने राज्य में न्याय और उदारता का संदेश फैलाया। उन्होंने अपने नागरिकों को सिखाया कि कैसे एक साथ मिलकर और एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। अध्याय 8। सुशीला और ब्राह्मण की सुलह। सुशीला और ब्राह्मण के बीच सुलह हुई। ब्राह्मण ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सुशीला और उसके पति से माफी मांगी। सुशीला ने ब्राह्मण की माफी स्वीकार कर ली और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अध्याय 9। एक नया जीवन। सुशीला और उसके पति ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। उन्होंने अपने राज्य में शांति और खुशी फैलाई। सुशीला और ब्राह्मण के बीच की सुलह ने गांव में एक सकारात्मक बदलाव लाया। अध्याय 10। सीख। यह किस्सा हमें सिखाता है कि न्याय और उदारता हमेशा जीतते हैं। हमें कभी भी कठोरता और षड्यंत्र का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन जीना चाहिए। अतिरिक्त जानकारी। राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य अपने ज्ञान, वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। ब्राह्मण। ब्राह्मण को एक हठी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो अपनी सेवा के लिए लोगों को मजबूर करने की कोशिश करता है। सुशीला। सुशीला एक भोली भाली नारी है जो ब्राह्मण की कठोरता का सामना करती है और अपनी दृढ़ता,